असलकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैंने इस वेबसाइट की एक और फाइल को एनिमेट कर देना है। ठीक है, तो वीडियो को कर लो फटाफट से लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एक छोटे से म्यूजिक इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं जी ये वीडियो। ऑलराइट, तो यहाँ पर आ गए हैं जी अपनी इस विंडो में। और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो अभी तक अगर जो भी प्रोसेस हमने किया है पिछले वीडियोस में और आज की जो ये वीडियो करेंगे उस तो जितना भी काम अभी इस वेबसाइट पर हो चुका है, तो जैसे मैं अब करूँगा जी रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगी। तो अगर आपने ये एनिमेशन की वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियोस के अंदर देख लो, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप और आपको समझाया है कि किस तरीके से मैंने ये चीज़ें की हैं। ठीक है, और जैसे मैं नीचे आऊँगा तो ये चीज़ इस तरीके से एनिमेट हो रही है, नाइस। और ये चीज़ यूँ, ओके। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने ये वाला सेक्शन कवर करना है, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाओ जी अपने वी एस कोड के अंदर, और ये वो फाइल है जिसके अंदर आज हमने काम करना है। तो आप लोग कह रहे होगे कि पहले ही आपने फाइल खोल ली, लेकिन खैर कोई नहीं, काम तो इसी फाइल में करना है, तो वो मसला कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं जी यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा जी अपना यूज़ रेफ और यूज़ अफेक्ट। रीज़न क्या है जी यूज़ रेफ और यूज़ अफेक्ट यूज़ करने की, क्योंकि मैं जी स्टैक की एनिमेशन यूज़ करता हूँ और कर रहा था पिछली वीडियोस के में एज अ रेफरेंस देकर। ठीक है, वो तो आपने अब पिछली वीडियो देख ली तो आपको आइडिया हो चुका होगा। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डायरेक्टली इस वीडियो से मुझे ज्वाइन किया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर जी सैप के थ्रू और यूज़ रेफ और यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हुए एनिमेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब भी हम रिएक्ट के अंदर यूज़ रेफ और यूज़ इफेक्ट यूज़ करना होता है, सबसे पहले हमें रिएक्ट के अंदर उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जी यूज़ आर ई एफ। यूज़ आर ई एफ लिखने के बाद यहाँ पर एक सजेशन है कि जैसे आप एंटर करोगे तो वो यूज़ आर ई एफ ये ऊपर जाके ये इंपोर्ट हो गया। नाइस। अगला काम है जी मेरा यूज़ इफेक्ट का, तो वो यूज़ इफेक्ट भी मैंने कर लिया है। और तीसरा मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जी जी सैप, और जी सैप को इंपोर्ट कर लेना है कुछ ऐसे। और जी सैप की एक प्लगइन है जिसका नाम है जी स्क्रॉल ट्रिगर। तो वो क्यों यूज़ करनी है, वो इसलिए क्योंकि स्क्रॉलिंग बेस एनिमेशन परफॉर्म करवानी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जी स्क्रॉल ट्रिगर, और स्क्रॉल ट्रिगर करके ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो आपको जी सैप को बताना पड़ेगा, मतलब कि जी सैप के अंदर रजिस्टर करवानी पड़ेगी ये वाली प्लगइन। तो कैसे करोगे, जो यहाँ पर लिखो आप जी सैप डॉट रजिस्टर प्लगइन, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पास कर दो स्क्रॉल ट्रिगर। इससे क्या होगा, वो जो स्क्रॉल ट्रिगर है ना जी सैप के अंदर अब हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ, लेकिन सेव करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमने कोई काम किया ही नहीं। तो अब काम करने लगा हूँ जी स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है जी कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं एक सेकंड यहाँ पर लिख देता हूँ जी टास्क आर ई एफ। जैसे पिछली वीडियोस में फाइल का नाम दे के रेफरेंस यूज रेफ का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं फाइल का नाम ही यूज़ करूँगा। तो जी एक वेरिएबल बनाया जी टास्क आर ई एफ नाम का कॉन्स्ट से, और इसके अंदर मैं जो है इम्पोर्ट बल्कि इंसर्ट कर देता हूँ एक यूज रेफ जिसकी वैल्यू है जी नल। ठीक है, यूज रेफ है जिसकी वैल्यू है नल। और अब मैं अगला क्या काम करूँगा, अब मैं अगला काम करूँगा एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं नाम दूंगा उसको टास्क एल एम। इसका मतलब कि ये जो टास्क जीएस की फाइल है ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इसको मैं यहाँ पर गेट करने लगा हूँ। तो वो कैसे कर रहा हूँ जी, इक्वल दबा के मैं यहाँ पे लिखूंगा जी जी सैप डॉट यूटिल्स डॉट सिलेक्टर। ये क्या करेगा, ये भाई ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो एक पेरेंट डिव है ना जिसके अंदर सारी मैंने ये कोडिंग की है और ये वाला कोड लेकर ये चीज़ बनाई है, तो इसका तो एक पेरेंट है, और वो ये अब आपको नज़र आ रहा है ये वाली डिव है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको एक आर ई एफ एट्रीब्यूट दूंगा यहाँ पर, और आर ई एफ एट्रीब्यूट देकर मैं इस वेरिएबल का रेफरेंस पास कर दूंगा। कौन सा, ये वाला टास्क आर ई एफ। इससे क्या होगा कि इस डिफ का रेफरेंस अब इसको मिल चुका है, तो अब ये नल नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है, ये पूरी की पूरी डिफ है। पूरी की पूरी डिफ उठकर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई, और अब मैंने क्या किया कि इस वेरिएबल का यूज़ करते हुए मैंने इसके अंदर के एलिमेंट्स को निकालना है। तो वो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ टास्क आर ई एफ पास कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे
इस डिफ के अंदर जितने एलिमेंट्स थे ना उसको मैंने गेट करके इसके अंदर दे दिया। अब मैं जब भी जी सैप का कोड लिखूंगा तो मैं यहाँ पर रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यूज अफेक्ट का यूज करके इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूँ, और कॉल बैक फंक्शन के बाद एक डिपेंडेंसी अरे दे रहा हूँ। डिपेंडेंसी अरे मैंने एम्प्टी क्यों रखी, और इसको देने का मकसद ये है कि जब मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट एक पूरी तरीके से लोड हो जाएगा तो उसके बाद ये यूजर फैक्ट्री के अंदर का जो कोड है वो रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही प्रोजेक्ट रिएक्ट का लोड होगा तो क्या कहते हैं यहाँ पर आपका यूजर फैक्ट्री के अंदर का कोड उसके बाद चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, उससे पहले नहीं चलेगा। और इससे क्या होता है कि बाद होगा कुछ न ना आने वाले एरर्स भी आ जाते हैं, तो आपको ये काम करना होगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है जी जीसैप डॉट फ्रॉम टू। अब आप सोचोगे कि फ्रॉम क्यों नहीं लिखा, फ्रॉम इसलिए नहीं लिखा या टू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमने कोई इसको फिक्स्ड पोजीशन या साइज इस तरीके की चीज़ें नहीं दी है। तो इसलिए फ्रॉम टू हम इसलिए देते हैं कि वहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब कि लेफ्ट से लेकर राइट तक ये दोनों पोजीशन हम बताते हैं, तो फिर उसके मुताबिक ये एनिमेशन परफॉर्म करता है। तो जी सैप डॉट फ्रॉम टू करके आपको क्या करना है, आपको अब रेफरेंस पास करना है। किस कैसे करोगे, तो टास्क एलम, और इसके अंदर जी मैं यूज़ करता हूँ मिसाल के तौर पे ये वाली जो इमेज है ना इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो इमेज है ना ये वाली इमेज की डिव है। ठीक है, इस इमेज की डिव के अंदर मैं इस इमेज को नाम दे देता हूँ फर्स्ट फिस्ट नहीं फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज करके मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको बताया कि भाई देखो तुम इस वेरिएबल के अंदर एक क्लास होगी जिस क्लास का नाम है जी मेरा फर्स्ट इमेज, उसको ये गेट करेगा। गेट करने के बाद मैं अब वो पूछेगा कि भाई इसमें एनिमेशन क्या डालनी है। तो मैं एनिमेशन डालने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ तो इसको एक्स से, मतलब कि जहाँ पे है वहाँ से ऐसे या ऐसे ले आए या ऐसे इधर से इधर ले आए। तो ज़्यादा प्रेफर रहेगा कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ आए। तो मैं यहाँ पर एक्स लिखकर इसको कहूँगा कि ये -50% चली जाए, और जो इसकी ओपेसिटी है ना वो भी ज़ीरो कर दो। तो ओपेसिटी को आप खाली नंबर दे सकते हो, और नंबर देने के बाद यहाँ पर आप बताना होता है कि कहाँ तक एनिमेशन आएगी। मतलब कि जो पहले मैंने लिखा ना वो है कि कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट होगी, और अब है कि स्टार्ट होकर कहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एक्स से ज़ीरो, मतलब कि जो -50 ऐसे गई थी ना वो अब ऐसे आ जाएगी। सेट है, तो एक्स से ज़ीरो होगी और जो ओपेसिटी ज़ीरो थी उसको आपने कर देना 1, और 1 करने के बाद आपको बताना है कि भाई इसमें टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 सेकेंड। अब अगर मैं यहाँ पर फाइल को करूँगा जी सेव, तो क्या होगा, एनिमेशन तो चल जाएगी, लेकिन मसला क्या है कि मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉलिंग बेस पर मेरी एनिमेशन चले। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है जी, ऑफ कोर्स स्क्रॉल ट्रिगर। तो यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, और स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ डालूंगा। जैसे कि पहले तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई देखो आपने ट्रिगर किस चीज़ पर करना है। तो ट्रिगर मैंने करना है इस पर, ये जो अभी मैंने रेफरेंस दिया ना इसी पर मैंने ट्रिगर करना है। ओके, अब वो पूछेगा, चलो ठीक है वो तो अब मैं कर दूंगा। अब मैं ये देखने के लिए कि स्क्रॉल ट्रिगर चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसके लिए मैं इसके अंदर एक फीचर है जी मार्कर्स का। मार्केट नहीं लिखना, मार्कर्स, और मार्कर्स को आपने कर देना है ट्रू, सिर्फ ट्रू लिखना है। इससे क्या होगा कि वो मार्कर्स आ जाएंगे। और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे कुछ मार्कर्स आएंगे आपके पास। ठीक है, एक ये स्क्रोलर एंड और एक स्क्रोलर स्टार्ट, जो कि अभी आपको मेरे इस फेस के पीछे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दिखाई तो नहीं फिलहाल दे रहा होगा क्योंकि मेरा आगे फेस है। तो सी यहाँ पर आपको नजर आने देखने को मिल ही गया होगा, ये ऊपर स्क्रोल एंड है नीचे स्क्रोलर स्टार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही ये स्क्रोलर स्टार्ट और स्टार्ट वाली क्या कहते हैं कीवर्ड आपस में टच होंगे, हिट करेंगे, तब क्या होगा, मेरी एनिमेशन यहाँ पर चल जाएगी। सी ये चलेगी। ओके नाइस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार्ट है ना ये स्टार्ट अपनी पोजीशन पर ही रहे, लेकिन
जो हीटिंग पॉइंट है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ना नीचे आके ना यहाँ पर आके मेरी ये एनिमेशन चले। तो वो कैसे होगा कि उसके लिए आपको ये जो स्टार्ट पॉइंट है ना, उसको उसकी पोजीशन चेंज कर दो। पोजीशन कैसे चेंज करोगे, अगर मैं पहली वैल्यू इस तरीके से लिखूंगा तो ये पे वैल्यू होगी इस स्टार्ट से, ये जो लिखा ना ग्रीन कलर का स्टार्ट, इसकी वैल्यू को, बल्कि इसकी पोजीशन की वैल्यू को मैं डाल रहा हूँ कि वो टॉप पर ही रहे। तो टॉप पर लिखने का मकसद ये होगा कि ये जहाँ पर है ये यहीं पर ही रहेगी। ठीक है। अगली वैल्यू जो होगी वो होगी ये स्क्रोलर स्टार्ट की। जैसे ये स्क्रोलर एंड लिखा है ना, इसी तरीके से मेरे चेहरे फेस के पीछे स्क्रोलर स्टार्ट है, तो उसकी पोजीशन को मैं चेंज करूँ कि 50% स्क्रीन के बराबर आ जाए। और जैसे रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा ये देखना, अभी आप लोगों को खुद नज़र आ जाएगा कि ये जो स्क्रोलर स्टार्ट था ये मेरा आ गया स्क्रीन के हाफ पर। और अगर मैं अब यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, ठीक है, और ये देख रहे हो एक ये स्क्रोलर एंड और ये स्क्रोलर स्टार्ट। और जैसे ये स्क्रोलर स्टार्ट वो स्टार्ट वाले कीवर्ड के साथ हिट करेगा, और यहाँ पे देखो अभी एनिमेशन नहीं है, मतलब कि इमेज हमारी नहीं है। जैसे ये हिट करेगा तो ये एनिमेशन चल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अगर यहाँ तक समझ आया है तो वीडियो को कर लो लाइक, और कमेंट में लिख देना नाइस। ठीक है। तो अगली बात आती है हमारी इस चीज़ पर कि इसको कैसे एनिमेट करें। तो इसका एक काम हम कर सकते हैं, जैसे हम नीचे आएंगे ये वाली H1 है, तो H1 को कुछ ऐसा कर सकते हैं, एक डिव के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। तो वो एक कटा हुआ सा इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको सिंपली नीचे से ऊपर तक एनिमेट कर लेते हैं, वो आपका टाइम भी बचाएगा। ठीक है। और काफ़ी इजीली भी वो चीज़ हो जाएगी। तो वो कैसे करेंगे जी, आज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेम कोड जी सैप, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, कि इसको कॉपी करके ना पूरे के पूरे कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ओके, यहाँ पर ना ये जो है ना ये किधर है, अच्छा जी, हाँ, ओके, तो अब सही है। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को करूँगा जी कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको बताऊंगा कि भाई देखो, टास्क एलम के अंदर था क्या, एक H1 जिसकी क्लास का नाम है हेडिंग। ठीक हो गया। और हेडिंग नाम के H1 को तुमने पकड़ना है। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं दोनों तरफ एक ही बार में लिख दूंगा कि H1 है जिसकी क्लास का नाम है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर H1 है जिसकी क्लास का नाम है डॉट हेडिंग। डॉट हेडिंग करने के बाद ये एनिमेशन चलेगी कि जो मेरी हेडिंग है ना वो भी यहाँ से यहाँ पर आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको वो सिर्फ कर दूंगा वाई। वाई से ये होगा कि वाई -50, मतलब ऊपर से नीचे आएगी। तो ऊपर से नीचे ना आए, मैं चाहता हूँ नीचे से ऊपर जाए, तो यहाँ से 50 कर दूँ, तो मेरा मसला सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से ये जो मार्कर्स मैंने लगाए हैं ना, ठीक है, एक सेकंड, तो यहाँ पर ये जो मार्कर्स मैंने लगाए थे वो मैंने जी यहाँ पर हटा दिए, और यहाँ पर भी मैं सेम काम करूँगा। और जैसे सेव करूँगा फाइल को, तो यहाँ पर वो चीज़ें मेरी क्रिएट हो जाएंगी। थोड़े से टाइम के बाद ये विंडो दोबारा रिफ्रेश होगी, और अगर तो ये रिफ्रेश होगी तो ठीक, नहीं तो मैं खुद ही कर दूंगा। तो मैं खुद ही कर लेता हूँ तो वो बेहतर रहेगा, फटाफट से हो जाएगा। तो ये चीज़ आ गई। और जैसे अब मैं नीचे हूँ, देख रहे हो यहाँ पर ना तो ये वो इमेज है और ना वो हेडिंग है, वो कहाँ गई, वो अब आपकी एनिमेशन परफॉर्म करने का टाइम देख रही है कि जैसे ही वो मार्कर्स हिट करेंगे तो वो एनिमेशन चला देगी। और जैसे मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, सी एनिमेशन चल रही है। ठीक है। तो सेम एग्जैक्ट काम अब मैं इनके साथ करूँगा, तो लेट्स सी कि कैसे करेंगे जी। यहाँ पर डेवलप वाली ये लाइन है और ये वाली लाइन, ओके नाइस। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इन लाइंस को अलहदा कॉपी करवा सकता हूँ। कैसे 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 कर सकते हैं, अगर तो मैं विड्थ, ये जो है ना विड्थ 80 है, ठीक है, तो अगर मैं ज़ीरो कर दूं
सेव करूं तो यहाँ पर विड्थ उसकी हो जाएगी 0। हाँ 0 तो हो जाएगी, लेकिन ठीक है। ओके, तो 80 पिक्सल की ये जो विड्थ है ना, इसको अब कैसे एनिमेट किया जाए। मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी डिव है, इसके अंदर ये वाली जो डिव है, इस डिव के अंदर भी करना पड़ेगा, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और एग्जैक्ट एक ही कोड चलेगा। तो एक कोड चलने का मकसद ये होगा कि मैं इधर 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 एक क्लास दे दूं, और क्लास का नाम दूं क्या, क्लास का नाम देता हूं जी ये पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट नाम दे दिया, पॉइंट्स। ओके, और यहाँ पर ये कोड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर इसको कहूँगा कि क्या, मैं इसको कहूँगा कि भाई एक तुम्हारे अंदर ना एक डिव होगी जिसकी क्लास का नाम ये है। तो इधर और इधर के एक डिव होगी जिसकी क्लास का नाम क्या है, पॉइंट्स। तो वो क्या करेगा, 50 से ऐसे ये लेकर आएगा, लेकिन मैं एक्स से लेकर आऊँगा अब। तो एक्स मतलब 50, तो 50 का मतलब ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ ये एनिमेशन चलेगी। और जैसे ही मैं करूँगा जी रिफ्रेश, तो लेट्स सी यहाँ पर ये एनिमेशन चल जाएगी क्या, कि नहीं चलेगी। हाँ चल तो रही है। मुझे लगता है कि मेरी ये वाली चीज़ पर पॉइंट्स नाम की क्लास नहीं लगी, तो इस वजह से वो भी एनिमेट नहीं हुआ, लेकिन अब ये एनिमेट हो गया है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके हो, तो वो कैसे हो सकता है। यहाँ तो एक हल है कि यहाँ पर मैं लिख दूँ स्टैगर, और स्टैगर मैं लिख दूँ 0.15 का, और इस तरीके से जैसे रिफ्रेश करूँगा, इससे क्या होगा, एक एक करके ये चीज़ मेरी एनिमेट हो रही है। लगी समझ? ओके नाइस। अगर मैं इसको कितनी कर दूँ, 15 के बजाय 20 कर दूँ, तो ये चीज़ मेरी अब देखो कि इस तरीके से एनिमेट हो रही है। और अगर मैं ऊपर से फुल एक्सपीरियंस लेता हुआ नीचे आऊँगा, तो फिर आप लोगों को मज़ा आएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे काम कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ ये समझ में आई होगी। तो सेम काम इनके साथ भी कर लेते हैं। तो सेम काम करने के लिए क्या करना है के इसको, इन सब को एक क्लास दे सकते हो। जो भी हमने ऊपर काम किया ना, सेम काम मैं इनके साथ भी कर रहा हूँ, नंबर के साथ। तो यहाँ पर कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसको कहूँगा कि भाई पॉइंट्स नाम की कोई क्लास नहीं है, बल्कि क्या नाम है, मैं दोबारा देख लूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो नंबर नाम की क्लास है जी मेरी, यहाँ पर इधर इधर। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर, और एक्स से तो करना ही नहीं ना, अब हमने करना है वाई से। और सेम काम ये मेरा यहाँ पर भी हो जाएगा। और सेट है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसको मैं कर लेता हूँ जी 80%। ठीक है, 80% करने के बाद और यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। नाइस। तो अगर मैं ऊपर से फुल रिफ्लेक्ट करता हुआ नीचे आऊँगा, तो थोड़ी बहुत ज़रा वाइब इस वेबसाइट की जो मैंने आपके सामने बनाई, उसकी थोड़ी बहुत वाइब तो आ रही है कि ज़रा मज़े की लग रही है ना ये चीज़। ओके, और ये आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर कट करके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं जी यहीं तक। और अगर तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करो, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसको तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे तो आप लोग शेयर करो या ना करो, उसको तो यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फुल फ्लेज वेबसाइट्स फ्रंट एंड बेस पे मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू सून। I dream of having a castle, I dream of having a pool, I dream of having a bottle, so I fill up